Question number 109, Sri Raghav Chadda. Sir, question number 109. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Supplementary number 1, Sri Raghav Chadda. सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रहा, वो कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से सहमति अपनी दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल्स या पॉलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में गवर्नर, राज्यसभा सदस्य बनकर आ जाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है। तो मेरा सरकार से यह सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए, जो मैं अभी बताना चाहता हूं, इस पे सरकार का क्या विचार है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए। उस सुझाव पे सरकार का क्या कहना है। मेरा दूसरा सुझाव, well, to satisfy my very dear friend Jairam Ramesh, in the United States, they brought a serious issue, conflict of interest of advocates. And they wanted to keep lawyers away from Congress and Senate. It was severely debated. Ultimately, it was found that if conflict of interest issue has to dominate, then House will be empty. Because someone will always have conflict of interest. Honorable member, Justice Hidayatullah, honorable members, for your benefit, happens to be the only one in the country who was Chief Justice of India, Vice President of India, and also discharged the functions of President of India without being Vice President or elected President. Something very rare. राघव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं शुरू से शुरू करूं सर? सर, मैं समाप्त कर रहा हूं सर। और आपने एक बात कही मुझे अजीब लगी। आपने कहा कि अरुण जेटली से आपके खट्टे मीठे रिश्ते थे। मेरे से भी आपके खट्टे मीठे हैं। ये खट्टे मीठे रिश्तों को अब आप छोड़िए सर। आपसे तो मीठे रखिए सर, आपसे तो मीठे नहीं सर। मैं सवाल तो खत्म कर लूं। आपसे तो बहुत मीठे रिश्ते हैं सर। परमात्मा कह रहे आपसे हमेशा रिश्ते मीठे रहे, खट्टे ना हो सर। सर, मेरा सवाल जो था वो ये था कि सरकार जो 3 सुझाव लगातार तमाम समितियों के माध्यम से सरकार के विचाराधीन आए हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुझाव, उनकी पेंशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि आर्थिक निर्भरता किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की जजेस पे ना हो, ना उनके मन में कुछ इच्छा हो कि हम रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पोजीशन ले लें। और थर्ड सुझाव सर, जो लगातार आता रहा है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके तहत जजों को रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया जाए, ना कि सरकार की विम्स और फैंसीज के तहत। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें इन्होंने पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124, 217, 224 तथा सुप्रीम कोर्ट के 1993 सेकंड जज केस और 1998 थर्ड जज केस के आधार पर बनाए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार
की जाती है, ये इनको भी पता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके रिटायरमेंट की एज 60 है। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन लिया कि जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। एक ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं 2010 की, उसने भी अपनी 39th रिपोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के जजों की उम्र 62 से 65 करने का एक रिकमेंडेशन जिसका इन्होंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने इसका जिक्र नहीं करके एक दूसरा विषय रखा कूलिंग पीरियड का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में तो जजेस के जो रिटायरमेंट की एज है उसके बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं मंत्री है। जी आप ये बताइए, ये कूलिंग पीरियड क्या है? पहले मेरे समझ में नहीं आया है। सर, आप तो संविधान के ज्ञाता हैं और देश संविधान से ही चलता है। संविधान में कोई कूलिंग पीरियड का वर्ड है ही नहीं, इन्होंने इजाद किया है मोदी जी की आलोचना करने के लिए, और कोई विषय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जजेज के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब वो रिटायर होते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूटरी बॉडीज बनी है, ये मोदी जी ने बनाई है क्या? ये ट्रिब्यूनल बने हैं, ये मोदी जी ने बनाए हैं क्या? ये देश में पहले से ही है। अगर आप एक्सपर्ट आदमी जो आपके योग्यताएं तय की हुई है कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, अगर हम भरेंगे ही नहीं इनको तो इनमें काम कैसे होगा साहब? The House stands adjourned to meet at